बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली हेल्थ आइडिया और मैं मोहम्मद आसम शाकर। पूरे जिस्म में चूंटियां रेंगती महसूस होती हैं। क्या आपको कभी ऐसे हाथ पैर या किसी और हिस्से के सुन्न होने का एहसास हुआ है जो थोड़ा हिलाने जलाने पर ऐसा महसूस होता है जैसे अचानक कहीं सुइयां एक साथ चुभी जा रही हों। फिर चूंटियों का एक काफिला इस मखसूस हिस्से पर रेंग रहा हो। तिब और साइंस की दुनिया में इस कैफियत को पैरासेथ्रिया का नाम दिया गया है, जिसका वो आउस जो सुन्न हो गया हो हिलाने जलाने पर अचानक तेज सुई चुभने जैसा एहसास पैदा करता है, जो कभी कभार बहुत तकलीफदा होता है। ये इसलिए होता है कि सुन्न होते हुए आपके जिस्म के इस हिस्से में खून की गर्दिश कम हो गई थी, जिसकी वजह से वो बेजान महसूस हो रहा था। अलबत्ता दोबारा हरकत देने की वजह से इसमें हल्की सी चुभन का एहसास होता है। दायमी पैरासेथ्रिया अगर आपको या आपके किसी अजीज को अक्सर ही ऐसा सुन या सुइयां चुभने का एहसास होता है, तो ये किसी दूसरे मसले की जानब इशारा हो सकता है, जैसे कि किसी पुरानी हसाबी चोट या फिर हसाबी बीमारी या फिर कोई ट्यूमर वगैरह। मजीद क्या मसाइल हो सकते हैं? आमतौर पर यह कैफियत थोड़ी सी हरकत करने के बाद खुद ही ठीक हो जाती है। अलबत्ता इसकी वजह से कुछ दूसरी और कदरे बड़ी तकलीफों का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे कि खून की गर्दिश में दुश्वारी, थकावट और नींद में कमी के बायस गैर मामूली अंदाज में सोना, चलने फिरने या गाड़ी चलाने में दुश्वारी, गिरने का खतरा, हसन या सुइयों की तकलीफ को कैसे कम किया जाए। जब ऐसी तकलीफ महसूस हो तो उसे वर्जिश करके, हल्के हल्के खींच कर या हल्के हाथ से मसाज करके ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अगर सूरत हाल संजीदा हो जाए तो मुआलिज से रजू करना बेहतर होगा। तंग कपड़े और जूते जिस्म की किसी भी हिस्से में सुन्न होने की कैफियत उस वक़्त पैदा होती है जब शरियानों के जरिए खून अच्छी तरह अज़ा में नहीं पहुंच पा रहा होता। इसकी वजह किसी बीमारी से लेकर शरियानों पर दबाव डालने वाली कोई भी चीज, यहां तक कि तंग कपड़े भी हो सकते हैं। अक्सर पांव सुन्न होने की वजह से बहुत ज्यादा तंग जूते होते हैं, इसलिए कोशिश करें कि कपड़े और जूते किसी कदर खुले हुए हों ताकि आप बार बार इस तकलीफदा कैफियत से बच सकें। किस सूरत में मुआलिज के पास जाना चाहिए? अगर आप बार बार किसी हिस्से के सुन्न होने का शिकार होते हों, सुन्न आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैलता हो,
सांस लेने में तकलीफ होती हो, बसारत में मसला हो रहा हो, बोलने में दुश्वारी होती हो, जिस्म मुकम्मल तौर पर सो जाता हो, सर, गर्दन या पीठ पर कुछ लगने के बाद सुन की कैफियत पैदा होती हो। तो इसके साथ ही मैं अब इजाज़त चाहता हूँ।